पुलिस वाले तो मोहल्ले के लोग कोई मदद के लिए नहीं आ गया है? जी नहीं, अब पुलिस के आगे तो फिर कोई भी नहीं आएगा ना सर। सभी लोग भयभीत, सभी भयभीत थे। किस थाने का मामला है ये? आशियाना थाने का, आशियाना थाना से आया था पूरा बल। पुलिस वालों के साथ और भी कौन लोग मौजूद? और भी अधिवक्ता लोग थे सर, अब तो पहचानते नहीं है ज़्यादा कुछ, और बार बार यही कह रहे थे हम दरवाजा आपका गेट तोड़ देंगे, आप बाहर आइए, नहीं तो बाहर भेजिए, नहीं तो आपका गेट तोड़ देंगे, और उन्होंने तोड़ दिया। जी, किस मामले में NPW है उनका? ये अब ये इतनी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन बस मारपीट के उससे हुआ था शायद कुछ। मतलब कुछ आपको कोई नोटिस कोई नोटिस ऐसा अगर कोई NPW होता है तो पहले नोटिस आती है, सम्मन आता है, कुछ आता है। कोर्ट से हमको कोई एक वो नहीं मिला है कि हाँ ऐसा हुआ है। मतलब पुलिस ने कोई संपर्क नहीं किया पहले, उठा के लेके चली गई। बताया नहीं हम लोग को, हम लोग के माइंड में ही नहीं थी ये बात कि ऐसा कुछ होगा। कितने लोगों की संख्या थी जो लोग आए? 15-20 लोग थे सर, 3 गाड़ियाँ आई थी। अभी आपके पति कहाँ हैं? फिर हमारे पति इस समय कल उनकी जमानत हो नहीं पाई तो वो सेंट्रल जेल चले गए। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब सर हम पुलिस प्रशासन से चाहते ये हैं कि हम लोग की थोड़ी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि हम लोग को डर लग रहा है कि कहीं वो हम लोग के ऊपर हावी होके हम लोग से जबरदस्ती ये मकान न खाली करवा लें और हम लोग को कुछ हानि पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। हम मेरा बेटा अकेले, आने जाने वाले मिलने वाले आते हैं, लेकिन कोई इतना रुकेगा तो नहीं ना मेरे साथ, तो खाली हम अकेले ही है ना इस घर में। तो जब स्टे ऑर्डर लगा हुआ है तो आपका मकान जबरन कैसे खाली करा लिया जाए? हमको लग रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि रेकी हो रही है हमारे घर की 2-3 दिन से हम देख रहे हैं। गाड़ियाँ आती हैं तेजी से, फिर धीरे धीरे ऐसे करके जाती हैं, और रेकी, और कुछ लोग खड़े भी हैं, अज्ञात लोग हमने देखा है, तो हमें लग रहा है रेकी हो रही है, कुछ ऐसा प्रावधान बन रहा है ऐसा। तो आप सरकार से, प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको सुरक्षा दे योगी सरकार, प्रशासन, कमिश्नर जो भी है सर, जो भी है सरकार में, सबसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी सुरक्षा दे। हमको हमारे पति जब तक 2 तारीख तक आ नहीं जाते हैं, जब तक उनकी जमानत नहीं हो जाती है सर। और किस बात को लेकर आपने आज यहाँ पर वार्ता बुलाई है, थोड़ा हमको अवगत कराएं मामले से। सर हम लोग को बहुत डर लग रहा है। कल रविवार था, छुट्टी का दिन था, सुबह 4:30 बजे हमारे घर पे एकदम से आवाज़ लगी हमको बाहर कुछ लोग आए हैं, बहुत शोर सा लगा, तो बहुत हम झांक के देखे तो कुछ लगा कि पुलिस खटखटा रहा है, कोई हमारा गेट बजा रहा है, तो हम बाहर निकले के देखे हमने, तो देखा कुछ पुलिस वाले थे, कुछ और भी थे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग, एकदम से लग रहा कि ये बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है। सुबह 4:30 का टाइम था। क्या मकान का विवाद चल रहा है आपका? मकान का विवाद मेरा चल रहा है, हमारा पारिवारिक मामला चल रहा है, और ये हमारा न्यायालय में है, और हमको स्टे भी मिला हुआ है इस मकान के लिए, लेकिन स्टे के बावजूद कोई आपको परेशान कर रहा है? बावजूद भी हमको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश की जा रही है हमारे लोग के खिलाफ, जो हम जिससे हमारा विवाद चल रहा है, उनके ही द्वारा ये सब हो रहा है। सर हमारा पुष्पा गुप्ता के नाम से चल रहा है। पुष्पा गुप्ता नाम महिला है जी। जिनसे विवाद चल रहा है उनका क्या नाम है? पुष्पा गुप्ता। पुष्पा गुप्ता जी जी ओके जी। और वो तो सामने भी अब काफ़ी साल हो गए सामने नहीं आई है, लेकिन उनके द्वारा जो भी हैं वकील हैं उनके, कोई उनका जो भी है साथ दे रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा संगठन है सर, कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत बड़ी साजिश के हिसाब से साजिश लग रही है। विवाद करने की वजह क्या है, किस बात को लेकर विवाद कर रहे हैं, उनका कहना क्या है? उनका कहना भी मकान आप खाली कर दीजिए। क्यों? मकान खाली कर दीजिए, तो जबकि हमारा स्टे हम तो अभी बाद में आए हैं सर। 22 साल हमारी शादी के हुए, हमारी शादी यहीं से हुई, यहीं हमारे 2 बच्चे हुए, सास ससुर थे वो भी अब नहीं रहे हैं, तो हम तो जितना जानते भी नहीं है सर। और वो चाचा जी थे, इनके चाचा जी के मकान नाम था, जो हमारे पति हैं उनके चाचा जी के नाम मकान था, तो अब उन्होंने किसी को रखा क्या किया तो उसके नाम भी वो मकान ज्वाइंट में हो गया। आपने पुलिस को बताया कि स्टे है हमारा, तो उन्होंने क्या सर ये नहीं, तो पुलिस को ये कुछ बताने को ही नहीं था, उसने तो कहा सीधे कि आप अपने पति को बाहर भेजिए, हमको बात करनी है। इसी घटनाक्रम को आगे पूरा बताइए। आगे कहें कि आप अपने हस्बैंड को बाहर भेजिए, अपने पति को, आशीष गुप्ता को बाहर भेजिए। हमने कहा किस लिए भेजे, आप कुछ बताएंगे हमको?
कोई चीज़ कोई वजह है किस वजह से हम करें, तो वो बार बार यही कि नहीं आप बाहर भेजिए नहीं तो हम गेट तोड़ देंगे हमारा, आप वो बुलाइए, आप हम खाली उनसे बात करनी है, खाली बात करनी है, आप खाली उनको बुला दीजिए। और हम लोग डरे इतना थे, पति भी हमारे डरे थे, हम लोग भी अकेले, कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसे कोई टेररिस्ट को लेने आता है, इतना संगठन आ गया था कि एक व्यक्ति को लेने के लिए। 112 में कंप्लेन नहीं जी हमने तुरंत, हम जब बहुत हमने देखा कि अब वो लोग नहीं मान रहे हैं तो हमने 112 पे कंप्लेन की। फिर 112 वाले उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको कंफर्म करके बता रहे, तो उन्होंने आशियाना थाने पे फोन करके पता किया जो भी, तो उन्होंने कहा नहीं है तो मैडम ये थाने से ही आप कोऑपरेट करिए इनके साथ। तो हमने कहा कि सर हम कोऑपरेट कैसे करें, इतने सारे लोग इतनी सुबह सुबह कैसे आ जा सकते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर इतना कौन सा चार्ज लगा है कि इतना ज़्यादा व्यक्ति, लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं उधर से। फिर उन्होंने हमारा गेट तोड़ दिया। कोई अड़ोसी पड़ोसी निकल के नहीं अड़ोसी पड़ोसी एक आए, बगल वाले आए, उन्होंने बात की, उनको भी उन्होंने कुछ बताया नहीं, उन्होंने कहा कि आप खाली आशीष गुप्ता को बाहर बुलवाइए। गेट किसके द्वारा तोड़ा गया? गेट उन्होंने पुलिस वालों ने तोड़ा। जी हाँ, पुलिस वालों ने कहा कि अगर आप बाहर नहीं आएंगी, नहीं निकलेंगी, ना भेजेंगी तो हम आपका गेट तोड़ देंगे। उनके द्वारा जो गेट तोड़ा जा रहा था, क्या उसकी कोई फुटेज या कोई वीडियो है आपके पास? उसकी फुटेज बगल में वीडियो लगा है कैमरा, जी CCTV तो उनके पास होगी। तो जब उन्होंने तोड़ा गेट तो अंदर, जब अंदर के गेट हमने बंद कर रखे थे, तो जब लोहे का गेट टूट गया सर, तो अब लकड़ी का गेट टूटने में कितना टाइम लगना था। तो फिर हमने अपने पति से कहा कि अब भाई बाहर आ जाओ नहीं तो ये भी तोड़ देंगे, अब चल के देखते हैं क्या बात है, बात तो करनी ही पड़ेगी। फिर हम लोग बाहर खोले तो बाहर जैसे ही खोला वैसे उन्होंने उनको पकड़ लिया और अपनी गाड़ी में बैठा के चले गए। किसी तरह की कोई वारदात नहीं, कोई वो नहीं कि हाँ किस लिए ले जा रहे हैं इनको। फिर बाद में अब हम मेरा बेटा अकेले घर में, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था करें क्या। फिर किसी तरह बुलाया गया अपने जिनको जानते थे, फिर मेरा भाई आया और वो आया, अंकित उनके साथ रहता था एक, वो आया। तो फिर उसे थाने पे पता किया, वकील के हिसाब से तो कोई वारंट कटा था उनका, 2014 का कोई केस था, तो उसका वारंट उन्होंने NPW करके उनको ले गए सर। उन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट बैठेगी शाम को, उसमें आप जमानत करा लीजिए। हमारे वकील लोग गए लेकिन जमानत मिली नहीं। क्या जैसे